लो कॉस्ट अपर एटमॉस्फेयर किट क्रिएशन हमारी हुई थी इंडस्ट्रीज में। 2015 से 17 तक हमारे पास एक ओपन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ आईएलएक्स नैनो सिस्टम आ गया था। 2018 से 20 यानी कि हमारा जो टाइम अब है जिसमें हम जी रहे हैं वो हमारा था कॉम्पीट इन नैनो सैटेलाइट लॉन्च, यानी कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट जो है वो आपकी आ गई है। जो हमारे पास उनका एक चैलेंज आपके सामने है यूएई और सोलर प्लेटफॉर्म। और 1920 से आगे हमारे पास एक स्टेबल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो होगा वो हमारे सैटेलाइट के लिए लॉन्च होगा। इसके बाद यदि हम आगे मूव करें तो फिर हमारा आता है हाउ डज ए इंटरनेट वर्क, कि जो इंटरनेट है वो काम कैसे करता है। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इंटरनेट क्या है। इट इज ए ग्लोबल कलेक्शन ऑफ ए नेटवर्क। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि हमारे बहुत सारे नेटवर्कों को यदि हम आपस में मिला देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं टू शेयर समथिंग, देन इट इज नोन एज इंटरनेट। ये हमारा कोई छोटा भी हो सकता है या हमारा बड़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास बड़े नेटवर्क ही होंगे। ये नेटवर्क हमारे क्या करेंगे, कनेक्ट टुगेदर इन मैनी डिफरेंट वे टू फॉर्म द सिंगल एंटिटी, यानी कि जब ये आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी एक सिंगल एंटिटी जो है वो तैयार हो जाएगी। और जो वो एंटिटी बनेगी उसको हम बोलेंगे इंटरनेट। अब वास्तव में है क्या, very name comes from this idea of interconnected network since its beginning in 1969। यानी कि सबसे पहला जो नेटवर्क है हमारा वो कब बना था, 1969 में। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। और इसके बाद हमारा ये ग्रो हुआ, बढ़ता गया। और इसमें हमारे सबसे पहले 4 होस्ट कंप्यूटर आपके सिस्टम में होते थे। और यदि हम आज बात करें तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस कंप्यूटर जो है वो संख्या जो 4 थी, 4 से बढ़ के आज हमारे पास 1000 मिलियंस जो है वो हो गई है। However, just because nobody owns the internet does not mean that it is not monitored and maintained in different ways। अब यदि आप कहोगे कि भाई जो हमारा इंटरनेट है, ठीक है बहुत सारे नेटवर्क हमारे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला तो कोई नहीं है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सभी को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा एनजीओ होता है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट आपका एनजीओ आप लोगे, इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका है, जो आपका क्या करेगा, जस्ट बिकॉज द इंटरनेट सोसाइटी ए नॉन प्रॉफिट ग्रुप established in 1992। यानी कि हमारे इंटरनेट की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया गया 1992 में, जो हमारा क्या करता है, वो हमारी पॉलिसीज को फॉर्मेशन करेगा और उनके प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करेगा कि हाउ वी कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड हाउ वी कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट, व्हाट आर द गाइडलाइंस और व्हाट आर द रूल्स a user must adopt during the use of internet and to connect with the internet। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी हम अपने इंटरनेट से जुड़ते हैं तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास एक मोडम हमारे पास होना जरूरी है। और मोडम के साथ साथ हमारे पास होना चाहिए एक डायल अप लोकल नंबर, जिसकी सहायता से हम अपने ISP से जुड़ेंगे। ISP stand for Internet Service Provider, means the company or the organization who is providing the facility of internet, that is known as ISP। जैसे हमारा एयरटेल है, आइडिया है, BSNL है, MTNL है, all are categorized under ISP। After that, at work a computer may be पार्ट ऑफ लोकल नेटवर्क। वो हमने बताया है कि हमारे पास सबसे पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क होगा, उन नेटवर्क्स को हम आपस में जोड़ेंगे। नेटवर्क को जोड़ने के बाद हमारे पास एक नेटवर्क बनेगा जिसको हम बोलेंगे इंटरनेट। आफ्टर दैट वी हैव, इट इज ए सिंपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वेयर मोस्ट लार्ज कम्युनिकेशन कंपनीज हैव देयर ओन डेडिकेटेड बैकबोन कनेक्टिंग वेरियस रीजन्स। In each regions, a company has a point of presence. It is also known as POP. POP stand for point of
presence, the POP is a place for local user to access the company's network. Then we have a gateway. This is the most common term which is used in networking, or we can say that in internet. What is gateway? It is a device that connects dissimilar network. Next, in the next chapter, we will study about the topology of network, where we came to know that we have different type of computer network topology. Topology means a layout of network. If we have dissimilar of network and we want to connect the same network, then we use a gateway. A backbone is a central interconnected structure that connect one or more network, like the trunk of a tree. At the source computer, the message to be sent in broken down. Means when we send a message, if the message is at large size, then it would be broken into small pieces, which is known as packets. And every packets have their unique ID. After that, a small parts called packets. Each packet is given a serial number, example 1, 2, 3, and these numbers are called their unique ID. All these packets are sent to the destination, and after getting destination, they will reassemble in a form like that it become a message. This is a gateway. This is the device which is working as a gateway, and it is connecting this network and this network. So we can say that a gateway is a kind of hardware, or we can say that software which connect this similar of network to connect to the internet or to build a internet. After that, we have different terminology which we can use in network. The first terminology is nodes. What is node? When we have a computer network, and in a computer network, every computer is known as a node instead of a computer. Means the term node refer to computers that are attached to a network and seeking to share resources. Means here it is whole a network. And if we discuss about the node, if we discuss about a single computer, then it is called a node. After that, we have server. Already we have discussed a server is that who is providing the services to the client. Then we have network interface unit, also sometimes known as NICU, network interface unit, also sometimes known as NIC, means network interface card. It is a kind of hardware which is used to create the interface between the ISP and the system. Here, this is the device where here we have a slot which can be used to create the interface, and this slot is known as NIU, network interface unit, and hall it is known as NIC, network interface card. Then we have IP address. Every machine which is connected with the internet have their unique ID. That unique ID is known as IP address of that system. A IP address must have like this. If the address is like this, 255, 255, 255, 255, means 4 sub packets are there. If the address is more than this value, then it is invalid. Means a address of IP is less than or equal to 255 starting from the 0. Then we have domain name. It is a way to identify and locate the computers connected to the internet. It must be unique. Domain name,
when we have a address of a particular website like http://www.example.com, here example.com is a domain name. .com is the extension of any website. Example is the name of that site. www is the subdomain and http is the prefix of any website. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. www stands for World Wide Web. After that, in the next coming chapter, we have the components of data communication. Means what type of components or which components are used when we are sending or we are receiving the data. The first one we have a sender. Sender is the device or computer which is sending the data. Receiver, a system or computer who is receiving the data. Then we have the message. It is the information which is communicated, which is to be communicated. It may be in the form of text, image, audio, video, or it may also a collection of text, image, audio or video, which is known as multimedia. Multimedia. After that we have transmission medium. When we send the information from system A to system B, during the sending of information we use any media which can be used to transmit the data. The media which we can use to transmit data, it is known as transmission medium. And then we have the protocol. A protocol is a set of rules which is used to establish a network. Means किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए जिन रूल्स को हमने अडॉप्ट करना पड़ता है या जिन रूल्स की जो कलेक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड की. जब डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या आप कह सकते हो जब आप किसी भी डाटा को सोर्स ए से सोर्स बी के ऊपर सेंड करोगे तो उस टाइम हमारा डाटा किस रूप में ट्रेवल करेगा, डाटा हमारा किस किस मोड में जा सकता है, वो हम इस बारे में देखेंगे. और इसमें हमारा सबसे पहला होगा एनालॉग, जिसको हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं. इसके बाद हमारा है एनालॉग. है क्या होता है? एनालॉग सिग्नल हमारा एक प्रकार का कंटिन्यूअस वेव्स होती है जो हमारी रिप्रेजेंट करती है किसी भी कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और ये हमेशा इस फॉर्म में होगी. और ये हमारा वो मोड होता है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है. इसके बाद होता है हमारा डिजिटल या बेस बैंड ट्रांसमिशन. बेस बैंड या डिजिटल जो ट्रांसमिशन होता है ये हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में होगा. 0 या 1 की फॉर्म में जब डाटा हमारा ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल या बेस बैंड ट्रांसमिशन. इसमें क्या होगा, डिजिटल सिग्नल्स वो हमारे डिस्क्रीट होंगे, डिस्क्रीट नेचर में होंगे, और वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी वोल्टेज को. और जो वोल्टेज पल्सेस है वो हमारी यूज की जाएगी अपने सर्किट के दौरान अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होगी. और हमारा सिर्फ कंप्यूटर ही, हमारी जो मशीन है सिर्फ वो उसको अंडरस्टैंड कर सकती है. इसके बाद होता है पैरेलल कम्युनिकेशन. जैसे आपका यहाँ पे है पैरेलल कम्युनिकेशन. पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हर एक लाइन आपका एक एक बिट डाटा को ट्रांसमिट आपका एक साथ कर रही है. When data is transmitted through multiple wires, here we have multiple wires where data are sending to the destination computer with each wire carrying each bit, it is called parallel communication. And if a data are sent one after one in a series like this one, here a bits are sending one by one, this is called serial communication. Means we can say that we have analog or digital broadband transmission. When we have parallel and serial, after that we have synchronous and asynchronous transmission, where a data is sent in form of bit. When sender and receiver
synchronize their checks before transmission. Check before transmission, it is the sender first send control character to the receiver and then send the actual data. मतलब एक प्रकार से हमारा एक ट्रायल डाटा जो है पहले यूजर के पास भेजेगा, यूजर उसको चेक करेगा, यदि वो डाटा उसको प्रॉपर वे में मिला है तो फिर हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो हमारा सेंड किया जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज हमारा जो एसिंक्रोनस जो मोड होता है वो हमारा फास्ट होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स है इस सेटअप को सेट करना। आफ्टर दैट इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय ए स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। जैसे मेरे यहाँ पे ये डाटा मेरा ट्रेवल कर रहा है, अब इस डाटा के एक बिट मैंने पहले लगाई है और एक बिट मैंने बाद में लगाई है। जो मैंने बिट शुरू में लगाई है वो मेरी स्टॉप बिट है और जो बाद में लगाई है वो मेरी स्टार्ट बिट है और ये जो बीच में है ये मेरा डाटा है। यानी कि जब डाटा मेरा एक कलेक्शन ऑफ बिट के रूप में जा रहा है और उसके आगे और पीछे एक स्टार्टिंग बिट है और एक हमारी एंडिंग बिट है तो उसको बोलेंगे हम आपका एसिंक्रोनस मोड। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा सिंपल और चीप है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्लोअर है देन कंपेयर टू सिंक्रोनस मोड। अब यहाँ पे डाटा हमारा ये है सिंक्रोनस, जिसमें हमारे डाटा के आगे और पीछे कोई भी एंडिंग और स्टार्टिंग बिट नहीं होती है। इसके बाद आपका है कि डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क, कि यदि हमने अपने नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड करना है देन हाउ वी कैन सेंड दैट डाटा ओवर द नेटवर्क। सपोज देयर आर सेवरल वे ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अब हमने डाटा को सेंड करना है, हमारे पास एक नोड है ए और यहां से डाटा मेरे को देना है बी के ऊपर। जब मैं इस डाटा को यहां से यहां तक भेजूंगा तो उस टाइम मैं कौन सा वे आपका अडॉप्ट करूंगा, विच मेथड आई एम अप्लाई ऑन द सिस्टम फ्रॉम वन नोड टू अनदर थ्रू नेटवर्क। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉल, मैसेज और बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ स्विचिंग। इनके सपोज करो कि आपने अपने एक फ्रेंड को कोई मैसेज सेंड करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भाई या तो आप उसको कॉल कर दो और फोन पे उसको अपना मैसेज बता दो। दूसरा हो सकता है कि मैं उसको कॉल करने की बजाय एक मैसेज उसको कर दूं ताकि उसको पता लग जाए भाई मेरा जो फ्रेंड है मेरे को क्या कहना चाह रहा है। या हमारा वहां पे हो सकता है कि मैं एक वीडियो कॉल करके वो मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दूं, एक रिकॉर्डिंग के रूप में एक मैसेज जो है अपने फ्रेंड को दे दूं। तो डिफरेंट वे हमारे हो सकते हैं कोई भी मैसेज आपने सेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं हमारी नेटवर्क स्विचिंग। और नेटवर्क स्विचिंग में हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो नेटवर्क स्विचिंग इट इज ए मेड अप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड नोड्स। देयर कैन बी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मीन्स इफ वी connect the system with here we have a network where we can use, like I have a node A and then we have a node B. If a node A is used to send data to B and B can able to use send data to A, means A डाटा B को भेज सकता है और B हमारा डाटा A को भेज सकता है। इनको बोलते हैं हम P2P, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमारा होगा जिसमें आपके पास क्या होगा, वी हैव स्टार टोपोलॉजी बिटवीन पेयर्स ऑफ डिवाइस बट बोथ आर नॉट रेलेवेंट फॉर ए लार्ज नेटवर्क। यानी कि हमारे पास एक नेटवर्क छोटा है तो वहां तो हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कर सकते हैं या स्टार टोपोलॉजी को हम ले सकते हैं। लेकिन यदि हमने अपने डाटा को एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, एक बड़े डिस्टेंस के ऊपर सेंड करना होता है तब हमारे ये जो टेक्निक है ये आपकी कारगर नहीं होती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी स्विचिंग टेक्निक को यूज करते हैं। और स्विचिंग टेक्निक क्या होती है, ये हमारे डाटा को सेंड करती है पैकेट्स के रूप में।
और पैकेट के रूप में जब डाटा जाएगा तो ये हमारा वन पोर्ट ऑफ ए नोड टू अनदर, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे, दूसरी पोर्ट से तीसरी पोर्ट पे, तीसरी पोर्ट से चौथी पोर्ट पे हमारा डाटा से ट्रेवल करेगा। और जब डाटा इस तरह से ट्रेवल करेगा तो उसके लिए हमें उनको स्विचिंग करनी पड़ेगी। स्विचिंग मीन्स उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, उनका हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और जब कनेक्शन हम क्रिएट करे हैं तो उसके लिए हमने जो सीरीज है अपनी वो बन जाती है इंटरकनेक्शंस की, जिनको हम बोलते हैं स्विचिंग। और इस स्विचिंग के अंदर हमारे क्या होता है, द मेन गोल ऑफ नेटवर्किंग इज द रिलायबल एक्सचेंज ऑफ डाटा। यानी कि मान लो हमने ए नोड से और बी के ऊपर सेंड करना है डाटा को। जब हम डाटा सेंड कर रहे हैं और हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, यदि हमने उस डाटा को पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर दिया, सपोज हमारे पास 5 पैकेट हो गए और हमने यहां से डाटा को इस साइड में भेजना है। जब डाटा हम सेंड कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे 4 चंक्स जो थे, 1 2 3 4 नंबर थे, वो तो रिसीव हो गए, लेकिन जो 5वां चंक था वो आपका यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। यदि 5वां चंक आपका यहाँ पे नहीं पहुंचा है, इसका मतलब है कि आपका जो कम्युनिकेशन है या जो हमारा ऑपरेशन था डाटा को सेंड करने का, वो हमारा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तभी माना जाएगा जब जो 5 चंक हमने यहाँ से भेजे थे, ये 5 चंक हमारे इस साइड में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जब तक ये 5वां चंक नहीं जाएगा तो ये डाटा यहाँ से दोबारा फिर भेजा जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। जब ये 5 चंक इकट्ठे हो जाएंगे, इनको फिर रीअसेंबल किया जाएगा। रीअसेंबल करने के बाद वो मैसेज हमारा फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमारा डिलीवर हो पाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक है, जो स्विचिंग है, वो 3 प्रकार की होती है। एक सर्किट स्विचिंग है, एक पैकेट स्विचिंग है, एक हमारी मैसेज स्विचिंग है। अब सबसे पहले जैसे नाम से स्पष्ट है हमारा सर्किट, सर्किट मतलब जोड़ना। अब यहाँ पे जो स्विचिंग टेक्निक हमारे पास होती है, सर्किट स्विचिंग होती है, मैसेज होती है और पैकेट स्विचिंग होती है। आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन यदि हम आगे फर्दर सब डिवाइड करें तो हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है वो 2 प्रकार की होती है। एक आपकी स्पेस डिवीजन स्विचिंग, एक आपकी टाइम डिवीजन। उसके बाद जो हमारी मैसेज स्विचिंग और जो पैकेट स्विचिंग है वो भी 2 प्रकार की है। एक डाटाग्राम अप्रोच को अडॉप्ट करती है तो दूसरी वर्चुअल सर्किट अप्रोच को अडॉप्ट करेगी। फिर हमारा जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है वो 2 प्रकार की होगी, वो स्विच्ड वर्चुअल सर्किट और परमानेंट वर्चुअल सर्किट। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 स्विचिंग है, इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो हमारा इस प्रकार से है। सबसे पहला आ गया हमारा स्विचिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास है, वी प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर। भी 2 कंप्यूटर, मान लो मेरे पास ये टेलीफोन लाइन इधर है और ये टेलीफोन लाइन मेरी इधर है। यदि आपने इस बंदे ने इससे बात करनी है तो पहले मैंने इसका नंबर डायल करना पड़ेगा। जब मैं इसका नंबर डायल करूंगा तो मेरा यहां से